लेट्स कीप ट्राइंग टू डू वन बेस्ट एंड कीप इग्नोरिंग द रेस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और एक इंटीग्रेशन था जिसको मैं याद दिलाऊंगा, जिसको हम लास्ट क्लास में नहीं किए थे, उसका भी डेरिवेशन करेंगे क्योंकि उसमें इन सब का यूज होगा। तो देखते हैं क्या होता है ना, इसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं अपन। तो और कभी भी ये वाला फॉर्म दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीका दिया हो, तो हमारा उद्देश्य ये है, हमारा एम क्या है, रूट को हटाना, रूट रिमूव करना। ठीक, अगर रूट को हटाना है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, या तो ए कॉस थीटा या तो ए साइन थीटा। क्या मान लेते हैं, ए साइन थीटा, और x को क्या लिया जाता है, ए कॉस थीटा। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो रूट के अंदर क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर, मान लो मैंने साइन माना तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा मेरा रूट के अंदर। सही बात है। अब देखो ए स्क्वायर तो कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है। यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख दूँ तो मेरा ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है। और इसका अंडर रूट, तो अब अंडर रूट हट जाएगा, तो अगर मान लो पॉजिटिव है सब कुछ, ए कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से रूट हट जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं जिसमें रूट हटे। तो जब कभी भी ऐसा आए इस तरीके का, तो हम ए एक्स इक्वल टू ए कॉस ए साइन थीटा या कॉस थीटा मान लेते हैं। ऐसे ही सेकंड है, क्वेश्चन नहीं है अपना, सेकंड केस है। अगर मान लो क्या हो कि अगर कभी भी ऐसा आए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आए, तो आइडिया लग ही गया होगा। ऐसा मानना चाहिए हमें कि रूट गायब हो जाए अपना। तो ऐसा क्या मानना चाहिए कि रूट गायब हो जाए, सोचो किस में प्लस होता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसमें प्लस आता है, किस में आता है, तो आपको याद आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स को क्या मान लेना चाहिए, ए टेन थीटा, या तो ए टेन थीटा या इसका भाई और ए कॉट थीटा। चाहो तो आप ए टेन थीटा मान लो, चाहो तो ए कॉट थीटा मान लो, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। और देखो एक है सब्स्टिट्यूशन, ये भी अपना टाइप ही है ना, दो टाइप अपने देख लिए। और भी देख लो, अगर ऐसा लिखा हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरीके में क्या आना चाहिए, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। तो आप अगर ये मान लोगे तो इनसे भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम करके देखेंगे है ना कैसे हो रहा है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मानने चाहिए, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब आप ये मानेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो ये भी अपना ये टाइप ही है, थ्योरी का पार्ट ही है। अगर कभी भी ऐसा दिया हो अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या तो ऐसा दिया हो, या ये भी हो सकता है कि ये ऊपर आ जाए और ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या तो ऐसा दिया हो, या ये भी हो सकता है कि ऐसे आ जाए ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, इस तरह का आ जाए प्रश्न। इसको ये सब इंटीग्रेशन आ जाए ना इन सब का। तो इस सिचुएशन में x को हमेशा क्या मानना चाहिए, ए कॉस 2 थीटा, और एक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की बात करें तो क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये सब यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, या तो ये यूज होगा या तो यूज होगा, लेकिन इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, और भी इसके कुछ टाइप हैं। एक टाइप अगर ऐसा आ जाए, मान लो ये भी एक टाइप ही है, अगर कभी भी ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पे x माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है, बगल में लिखा है x माइनस बी, इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए x माइनस बी। तो इस सिचुएशन में इसको इंडिकेट करने के लिए हमें x को क्या मानना पड़ता है, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन मैं बताना चाहूँगा। अगर आप क्या करो, यहाँ से अगर आप डी एक्स निकालो तो देखो क्या आएगा,
ए इंटू इसका क्या होगा 2 सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ये थीटा लिखा हुआ है इंटू टेन थीटा माइनस इसका बी इंटू 2 टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, अब यहाँ भी देखो सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा, यहाँ भी सेक स्क्वायर टेन थीटा है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और अंदर क्या बचा यहाँ से ए माइनस बी, ये किस में आ गया, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया डी थीटा के। ठीक है, अब अगर आप इसी को देखो तो अपना डी एक्स तो यही है ना, 2 इंटू सेक स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे मेरा जो अंडर रूट एक्स माइनस ए है, इस वाले का पार्ट, ये कितना हो जाएगा, इसको भी देखो, एक्स को मैंने क्या माना है ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, अब एक्स माइनस है तो माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा है ना। अब टेन स्क्वायर थीटा बन गया, अब ये ए के साथ है, मतलब ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया होगा, दोनों ए वालों को मिला दिया तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ए माइनस बी अंडर रूट के अंदर बच गया, और बाहर क्या आ गया टेन थीटा, देखा, तो टेन थीटा अपना बाहर आ गया, मतलब ये फ़ायदा है इसका। ठीक, ऐसे ही x माइनस बी को आप करोगे, x माइनस बी, तो जो आपका x माइनस बी आएगा ये कितना आ जाएगा, आप x की वैल्यू कितनी डाल दो यहाँ पे, वही ए सेक स्क्वायर माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो माइनस माइनस कॉमन हो गया तो प्लस, मतलब माइनस कॉमन हो गया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी और सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा ये ए माइनस बी और इनटू में आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, समझ में आ गया ना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये रहा देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू डी थीटा, क्योंकि ये तो बाहर हो जाएगा, तो इससे कुछ पार्ट इसका उसमें चला जाता है, मतलब इस चीज़ से फिर सिंप्लीफाई हो जाता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ पे और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक, तो ये फॉर्म इसलिए मानते हैं, इसमें हेल्प हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, इसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट देखो, ये पूरा इसकी वैल्यू इसके फॉर्म में आ गई, इसकी वैल्यू इसके फॉर्म में, अब सेक थीटा टेन थीटा यहाँ भी है ना, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करके देख लेंगे। और देखो जैसे ये वाला फॉर्म आ जाए, इसी से मिलता जुलता है जो अभी अपन ने जस्ट पिछले वाला देखा, अगर ऐसा आ जाए x माइनस ए जैसे इसमें था पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पे b माइनस एक्स आ जाए, तो इस सिचुएशन में इसको इंडिकेट करने के लिए x को क्या मान लेते हैं a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मानने से फ़ायदा क्या होता है कि dx आप निकालो तो कितना होगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू डी थीटा। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, मतलब अगर हम इस तरह लिख कर देखें तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा a माइनस बी और बगल में साइन 2 थीटा डी थीटा, ये मेरा कितना डी एक्स के इक्वल आ गया। ठीक, अब आप यहाँ पे अगर ये चीज़ निकालो x माइनस ए की वैल्यू निकालो, देखो x की जगह हम ये पूरा रखेंगे माइनस ए करेंगे, तो जब आप माइनस ए करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो a साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको मैंने क्या किया, समझ में आ गया होगा, x की जगह हमने क्या डाल दिया, x की जगह मैंने रख दिया देखो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 जब मैंने किया तो यहाँ पे देखो माइनस a है ना, माइनस 1 कहाँ से आया है, देखो x की जगह ये पूरा आ गया माइनस a, तो a कॉमन ले लियो तो ये बचेगा, सही है। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर आप करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो b माइनस ए का अंडर रूट और कॉस थीटा का अपना बाहर हो जाएगा कॉस थीटा, सही है, यही आ जाएगा ना। ऐसे ही अगर आप b माइनस एक्स निकालो तो b माइनस एक्स कितना आ जाएगा, देखो b माइनस ए पूरा, तो माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी,
आप करके देख लो। अच्छा ए माइनस बी माइनस है, देख लो बी प्लस में है तो बी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्या बन जाएगा बी इंटू वन माइनस, तो बी कॉस स्क्वायर थीटा तो बी माइनस ए आएगा, कर लो बी माइनस ए का अंडर रूट इंटू, लेकिन यहाँ पे इस बार कितना आ जाएगा अपना साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और ये रिलेशन ये, इन दोनों को मिला के, इन सबको मिला के सॉल्व करना अपना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें ये सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो उस दिन नहीं किए थे, उसको कर लेते हैं, और कुछ बाई पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो मैं वो बता रहा था कि कभी भी जैसे ऐसा आ जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका कैसे करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो एक बार आप ट्राई कर लो फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे माहौल क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो एक्स को क्या मानना चाहिए, ए क्या मानना चाहिए, ए टेन थीटा या ए सेक थीटा, ए टेन थीटा। तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये क्या डी एक्स कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और तो यहाँ पे रख देते हैं, तो अपना आई कितना हो जाएगा, देखो डी एक्स कितना आ गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सीधा वही डाल देते हैं जो आया अपना, यहाँ पे अपना आ चुका है, क्या आ चुका बताओ, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू ए टेन, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर लगा देते हैं अपन, ये वाला है अपना ए स्क्वायर थीटा, हाईलाइटर कहाँ से आ गया, ए स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो नीचे ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो ए बचेगा, और रूट के अंदर वन प्लस टेन सेक स्क्वायर दे उसका अंडर रूट सेक थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए से ए कट गया, एक सेक थीटा सेक थीटा कट गया, तो ये कितना आ गया मेरा सेक थीटा, देखो इंटीग्रेशन सेक थीटा। अब मुझे पता है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ये तो होता है, प्लस सी। अब आप ये देखो कि हमने यहाँ पे जो माना था उसमें अगर हम निकालें तो थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे तो एक्स अपॉन ए आएगा, थीटा कितना टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सही बात है। या एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, इसको हम चाहें तो सेक थीटा की वैल्यू पूरी डाल देते हैं ना, मतलब उससे ट्राइंगल से भी तो निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। अगर मैं ये यूज ना करूँ, ट्राइंगल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, जो हमने पढ़ा था 10th क्लास में। क्या पढ़ा था कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थीटा हो गया अपना, टेन थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है एक्स अपॉन ए, तो ये अपना एक्स होगा, ये ए हो गया, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो तो एल एन सेक थीटा यहाँ से कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, यहाँ पे अपॉन ए दोनों में है, ठीक है, प्लस सी। तो अपॉन ए पूरे का अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन ए आएगा। तो अगर मैं इसको मिटा के पूरा एक साथ लिख दूँ, दोनों में ए नीचे आ ही रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखो ये पूरा एल एन एम अपॉन एन है, तो एल एन एम माइनस एल एन एन, अब एल एन एन कॉन्स्टेंट ही है एल एन ए, है ना, तो एल एन ए क्या हो जाएगा सी में चला जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया अपना एल एन पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो उसको अगले पेज में लिख देता हूँ ना, इसका जो मेरा आंसर आया फाइनल सिंप्लीफाई करने पर, इसको मैं अगले पेज में बढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो मैं अगले पेज में इसको बढ़ा रहा हूँ, देखो तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे अगले पेज में आके मुझे पता चल गया, ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया एल एन। एक्स को पहले लिख देता हूँ और उसको बाद में, प्लस सी, ठीक, तो इसका आंसर ये आ गया। अब कुछ बाई पार्ट्स के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, एक दो क्वेश्चन करके फिर अपन उनके एप्लीकेशन देखते हैं, जो अपने अभी पढ़ा उसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं, इंटीग्रेशन हमें करना है, यहाँ पे e की पावर लिखा हुआ है x प्लस 4, इसका होल पावर है 1/5। इसमें क्वेश्चन बोला कि इसको इंटीग्रेट करो। पता है कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो होते ही नहीं, मतलब आपको कोई एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है
कोई आके दे देता है कि भाई ये क्वेश्चन करो, वास्तव में उसका इंटीग्रेशन होता है, पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन कई कई निकल जाते हैं, तो जो पॉसिबल नहीं है उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसका पॉसिबल है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, x+4 को क्या मान लें, देखो पावर गंदी ये है तो गंदी पावर को हटाने का उद्देश्य से अपना टारगेट है, तो t की पावर 5 मान लेते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करो ना इसको, तो dx मेरा कितना आ जाएगा 5 t की पावर 4 dt, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा 5 e की पावर, देखो ये पूरी t की पावर 5 तो t बचेगी, और dx 5 इंटू टी की पावर 4 dt। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे 5 टी की पावर 4 e की पावर t dt। अब यहाँ से आगे तो कर ही सकते हैं, यहाँ से आगे आप बाई पार्ट्स कर सकते हैं। इस पर मैं क्या बता रहा हूँ शॉर्टकट, उसको देखो कि यहाँ पे आप ये देखो कि 5 तो कांस्टेंट है, ये e की पावर t बाहर निकल गया। अब पता है क्या होता है, यहाँ पे सबसे शुरू में आ जाएगा t की पावर 4, फिर इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन तो -4t³, फिर इसका ऐसे ही, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस आया माइनस, फिर आएगा क्या प्लस, फिर वापस इसी का जो अपन अपना लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या बताने वाला, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा प्लस प्लस माइनस फिर प्लस, तो 12t², फिर इसी का क्या आ जाएगा वापस डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस के साथ अल्टरनेट प्लस, तो 24t, फिर इसी चीज़ का वापस डिफ्रेंसिएशन, तो अब अल्टरनेट प्लस माइनस तो वापस प्लस 24, अब फिर से डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा उसको आप पीछे वाले पेज में देख लो, मतलब आगे वाले पेज में देख लो, कि अगर कभी भी e की पावर के साथ आ जाता है, इसको मैं आगे पेज में लिख देता हूँ, चाहो तो आप बाई पार्ट करके देख लो, बाई पार्ट्स भी करोगे तो वही आएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो क्या मिलता है, अगर कभी भी e की पावर x लिखा है और fx लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, e की पावर x बाहर, fx एज इट इज़, फिर माइनस एक बार डिफ्रेंसिएशन, फिर 2 बार डिफ्रेंसिएशन, फिर 3 बार डिफ्रेंसिएशन, फिर 4 बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, फिर 5 बार डिफ्रेंसिएशन, फिर ऐसे चलता जाएगा जब तक कि अब डिफ्रेंसिएशन आके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो fx होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए अपने आप में, सही है ना, क्योंकि fx अपने आप में कितना है x की पावर n टाइप का, तो आप उसको इस तरीके से इजीली कर सकते हो, है ना। जैसे x की पावर मान लो 5 आ गया और यहाँ पे लिखा है e की पावर x एग्जाम्पल, तो कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे होगा बताओ, e की पावर x बाहर, अब x की पावर 5, फिर 5x की पावर कितना 5x की पावर 4, फिर 5 इसका, फिर वापस 5 को 20 प्लस में x की पावर 3, फिर इसका 60x², फिर इसका समझ में आ गया ना, एक मिनट, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, एक के बाद एक में प्लस तो एक में माइनस, तो ऑल्टरनेट क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे कितना आएगा, चलो 20 अच्छे से बना देता हूँ, ये वाला 20 है, तो यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 तो 120, फिर x, फिर इसका तो -120। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, EASY इजी, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आई है अपना कि निकाल, क्वेश्चन पूछा है ln, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस √x² + 1, इसकी वैल्यू निकालनी कितनी होगी, सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं, एक बार आप ट्राई कर लो, जब ना आए तो पूछ लेना, है ना, मतलब इस ना आए तो मतलब देख लेना पूछोगे क्या। तो इसमें देखो ये दिया हुआ है, तो 1 को फर्स्ट मान लेते हैं, या सेकंड, सॉरी सेकंड मानेंगे, है ना, और इसको फर्स्ट, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में आइलेट रूल, आई लेट, तो लॉग है ना, यहाँ पे लॉग है, लेकिन लॉग अलजेब्रा है, तो लॉग को फर्स्ट, और अलजेब्रा मतलब 1, अलजेब्रा मतलब यहाँ पे देखो x की पावर 0 1, यहाँ पे अपना देखे तो इंडिकेट करेंगे, ठीक। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का, हाँ सॉरी सेकंड एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़, सॉरी फर्स्ट एज इट इज़, ये फर्स्ट है अपना, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x प्लस √x² + 1 इंटू इसका 1 + 1/2 √x² + 1 इंटू 2x, चैन रूल से, फिर 1 का कितना हो जाएगा x, समझ में आ गया ना।
मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटू है, ये वाला भी इंटू है, ये वाला भी इंटू है। यहाँ पे अपन चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, यहाँ पे कितना डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही करते हैं। यहाँ पे ये इंटू एक्स आ जाएगा -1, ये इंटीग्रेशन आएगा इसका ये। अब यहाँ पे डी एक्स, सही है ना, यहाँ पे दिख ही रहा होगा 2x इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ पे जो 1 का बनेगा ना, 1 का, ये उसका x भी तो बचेगा भाई। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो ln का तो भाई यही होगा। यहाँ पे x चलो बाहर लिख देता हूँ, x ln x प्लस √x² + 1, ठीक, माइनस। इसमें देखो अगर आप तो 2 से 2 कट गया और जो अंदर बच रहा है उसको देखते हैं। तो लघुत्तम ले लेते हैं कितना, √LCM प्लस x अपॉन √x² + 1 और इंटू ये पूरा x प्लस x² + 1 का अंडर रूट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये चीज़। तो ये चीज़ है अपनी x² + 1 का अंडर रूट। यहाँ पे देखो ये चीज़ अपना dx तो लिखा ही है, साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो ये x कौन सा बचा था याद है, या एक बार बता देता हूँ। देखो जब हमने इसको तो ये आया फिर इसमें इसका तो 1 हो गया, तो x ही यहाँ पे बचेगा। x कहाँ पे बचेगा, ये वाला x कहाँ से, 2x, सही है। ये x कौन सा है, ये पता है कौन सा, देखो जब हमने इसमें किया था तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ये और फिर इसका ये वाला x है 1 की वजह से, तो x ये रहा, तो ये x यहाँ पे मेंटेन रहेगा। सही बात है, ये वाला x अपना यहाँ पे मेंटेन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये वाला x अपना मेंटेन रह जाएगा। यहाँ पे dx अपना लिख देते हैं। ये x किसकी वजह से आया था, जो 1 की वजह से इंटीग्रेशन हुआ, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखो ये और ये आपस में इक्वल ही है। अब पता क्या करते हैं, अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना, कर ही सकता हूँ। अब आप इसका एडवांटेज देखो थोड़ा सा, इसका एडवांटेज पता है क्या हो गया, इसको अगर आप ठीक से इसका एडवांटेज देखो तो यहाँ पे ये चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 2x है, सही बात है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा u मान लो तो ये क्या लिखा है, अगर x² + 1 को u मान लो तो 2x dx = du, तो ये क्या बन जाएगा, 1/√u। तो चलो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ ना, मतलब आगे इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा, कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x = अच्छे से बना देता हूँ, ये तो यहाँ पे कितना आ गया अपना, x ln x प्लस √x² + 1, ठीक है, माइनस हाफ। अब यहाँ पे देखो आप, तो देखो ये अपना du हो गया और नीचे √u हो गया, तो √u क्या होगा, √u का क्या होगा, 1/√u, 2√u, तो 2√√u, तो u की जगह ये x² + 1। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये आप कर लेना तो +c, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x ln x प्लस √x² + 1 माइनस √x² + 1 + c। यहाँ पे +c है, ये वाली +c लिखी हुई है, ठीक, तो +c कर सकते हैं, ऐसे आसान है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है i = दिया हुआ है 1 × sin ln x, इसको करना है। मतलब ये आपको दिया, क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया है ये, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अकेला तो 1 तो मतलब होगा ही। सॉल्व कर लेते हैं, आप ट्राई कर लो। तो 1 × sin ln x dx, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, क्या हो जाएगा, x sin ln x माइनस sin x का cos x, लेकिन चैन रूल लग रहा है तो 1/x ln x 1/x और इंटू 1 का x इंटीग्रेशन, ये कट गया। कर सकते हैं ना ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं। ये अपना हो गया देखो dx, ठीक। अब इसको वापस करते हैं, x sin ln x, इतना तो आ चुका, माइनस इसमें फिर से बाई पार्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट ये और सेकंड 1 है अपना,
सेकेंड बराबर 1, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ नंबर वाला। तो यहाँ पे मेरा क्या है, सेकेंड को मैंने क्या मान रखा है, वही सेम 1। तो अगर मैं 1 इसको ले लिया तो क्या आएगा बताओ, फर्स्ट एज इट इज़, तो cos ln x इंटू 1 का x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x, माइनस साइन ln x, और ln x का 1/x, तो x और 1 का x dx। अब देखो ये कट गया, अब देखो x साइन ln x माइनस x cos ln x, ये जो बचा ना ये पूरा, तो देखो शुरू वाला ही तो है जो क्वेश्चन अपन ने लिए थे, जो क्वेश्चन हम लेकर चले थे, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x और dx, ये अपने आप में जो बचा वो किसके बराबर है, i, यहाँ पे i लिखा हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज ये i इधर से इधर आया तो 2i बराबर x ln x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x साइन के साथ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम साइन के साथ लिख देते हैं इसको, और क्या, तो ये रहा साइन ln x माइनस x cos ln x, और ये वाला उधर चला गया तो i कितना हो जाएगा, हाफ, इन दोनों में x कॉमन लेता हूँ, ln साइन, देखो यहाँ पे साइन ln x है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे कितना x कॉमन होगा तो साइन ln x माइनस cos ln x प्लस c, ये अपना हो जाएगा आंसर। कर सकते हैं सॉल्व, है ना, आसान है। अब आप एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला बन जाता है बाद में आके, उसको भी कर ही लो, ठीक, मतलब इसमें ये वाला है क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मान लो लिखा ही है, दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है। तो क्वेश्चन है i इक्वल टू e की पावर x साइन x, ठीक, ये इसका अभी हम कर लेते हैं, फिर इसी हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेंगे। तो देखो अगर मैं इसका करूँ तो वही, अगर मैं आईलेट लगाऊँ, आईलेट, तो आईलेट में देखो ई सबसे लास्ट में आता है, तो फर्स्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट, और ये सेकंड, सही बात है, तो कर लेते हैं फिर। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, वापस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, तो वापस एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो देखो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, इसका क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ गया देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे देखो ये पूरा कितना हो गया, साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये चीज़ और जो क्वेश्चन दिया था वो सेम ही है, मतलब ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो इतना आ गया, बगल में माइनस आई आ गया और ये आई खुद है, तो इसका मतलब आई इधर आ गया, तो 2i इक्वल टू ई की पावर एक्स वापस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अपना आई कितना आ गया, 1/2, 1/2, यहाँ पे आप देखो 1/2, और यहाँ पे है अपना कितना, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कर सकते हैं इस तरह प्रश्न, आसान है। ई की पावर, या तो ई की पावर एक्स बटे 2 कुछ भी लिखो, ई की पावर एक्स बटे 2 लिख दो, क्या दिक्कत है, कहीं भी लिखो, लिखने का तरीका है, बाकी जो सही है वही आएगा, ठीक। ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से। अब एक डेरिवेशन करेंगे, उसको आप ध्यान में रखोगे, वो क्या ध्यान में रखोगे, और कभी ऐसा आ जाए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का डी एक्स, तो ये आपको याद भी रखना है, पहले निकालते हैं इसको फिर याद रखेंगे, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, मतलब फिर आप फॉर्मूले की जैसे इसका यूज करोगे, इसके फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड जो भी इसका आएगा उसको आप यूज करना शुरू करोगे। तो सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आई, तो क्या लिखा हुआ है, साइन डी एक्स ई की पावर ए एक्स फर्स्ट, और ये सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़
साइन बी एक्स और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसीसन तो कॉस बी एक्स तो बी भी आ जाएगा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए इस पूरे का इंटीग्रेशन। सही बात है। तो मेरा आई कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज आई देखो 1/a साइन बी एक्स ए की पावर ए एक्स माइनस यहाँ पे देखो बी बाई ए और अंदर बचा कितना कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब इसको वापस फर्स्ट और इसको सेकेंड तो देखो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए। इसका कितना हो जाएगा, इसको फर्स्ट तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस बी साइन बी एक्स अपॉन सेकेंड का इंटीग्रेशन तो अपॉन ए इस पूरे का इंटीग्रेशन। सही बात है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें वही सेम रूल ही लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप भी करो ना, अपने से कर लो, आप अपने से करोगे तो पूरा आएगा। तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए है माइनस। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, तो बी अपॉन ए मेरा है ही है, अंदर देखो क्या बचा कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स माइनस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस बी अपॉन ए और अंदर बचा साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स और इस पूरे का क्या है डी एक्स। अब आप वापस देख लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और साथ में जैसे उसमें बना जो अपन ने एक क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे देखो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस यहाँ पे देखो अपना ए यहाँ भी था है ना, तो अगर आप देखें तो ए अपना बाहर हो जाएगा तो बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जो बच रहा है ये वाली चीज़ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो ये चीज़ बच रही ना ये वाली पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ किसे और ये वाली पूरी चीज़ देख लो, क्वेश्चन ही तो है जो लिया था, यानी ये आई है ना। तो P2 वो करते हैं, मतलब जो मुझे आया है उसको आप देख लो। आई अपना कितना आ गया, आई इक्वल टू पीछे से देखते हैं ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स क्या आ गया ई की पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स। और देखो एक काम करते हैं, पता है क्या, जो अपना आया था इसको हम उधर ले चलते हैं, आई के साथ लगाते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने आई लिखा है ना अपना, ये वाला जो मेरा आई लिखा हुआ है इसकी जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में आई। अब यहाँ पे जो बचा है पिछले वाले में देखो आप, पिछले वाले में यहाँ पे देखो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो यहाँ पे देखो लघुत्तम ले लेते हैं एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर और यहाँ पे आई इक्वल इन दोनों में क्या है ई की पावर एक्स कॉमन है, क्या बचा साइन बी एक्स माइनस कॉस, देखो बी एक्स दोनों में बी एक्स ही है, सही है ना, सही है। अच्छा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए आएगा ना, ए साइन बी एक्स आएगा और कुछ ए साइन, देखो एलसीएम ले रहे हैं, अब बी भी तो है यहाँ पे, बी भी तो बचा है तो बी भी तो आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, एलसीएम लिया तो कितना ए यहाँ पे आएगा तो ए साइन बी एक्स माइनस बी यहाँ पे पहले से है तो माइनस बी, अब बचा क्या कॉस बी एक्स। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आई का नीचे अपना ए स्क्वायर चल ही रहा था तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो आई मेरा कितना आ गया ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये वाला आपको याद भी रखना है, किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का। तो ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। प्लस सी और लिख दो, मतलब क्या आता है ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। चलो मैं फॉर्मूला आपको याद करवा दूंगा, अभी देख लो ये आ गया ना, ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और देखो ए की पावर एक्स साइन बी एक्स है तो ए साइन बी एक्स, देखो ए साइन बी एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं इसका इंटीग्रेशन तो माइनस बी कॉस, मतलब ऐसे याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी जो आ गया तो आ ही गया।
ए पावर एक्स देखो बाहर आ जाता है, नीचे क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या आता है ए साइन बी एक्स। अब फिर साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन बी कॉस बी एक्स वैसे, लेकिन अपॉन आता है तो डिफ्रेंसिएशन है ना, नहीं इंटीग्रेशन है क्योंकि माइनस आया। मतलब याद करने ठीक बता रहा हूँ, बाकी जो आ गया तो आ ही गया ना, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। मतलब देखो ए साइन बी एक्स, फिर साइन का इंटीग्रेशन कॉस में माइनस में, तो कॉस भी, लेकिन बी भी है बी कॉस बी एक्स। सही है, याद रह जाएगा। एक और याद करेंगे इसमें, कौन सा वाला, उसको हम याद करते हैं। ये एक पता है एक मेथड और है, ई पावर एक्स साइन बी एक्स, एक मेथड और है। जैसे अपन ने बाई पार्ट उसको डिराइव किया, दूसरा मेथड है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स को डिराइव करने का सेकेंड मेथड। ठीक, तो मेथड 2 में क्या करते हैं, किस तरीके से करें, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प लेकर भी हम इसको कर सकते हैं। हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन अपना कितना आया है, अभी हमने डिराइव किया था ई की पावर ए एक्स, और नीचे कितना आ जाता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में आ जाता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और पता है इसका एक भाई भी होता है, उसको डेरिवेशन आप कर लेना, ई की पावर यहाँ पे ए एक्स है, ई की पावर ए एक्स अगर यहाँ पे कॉस बी एक्स लिखा हुआ है तो सेम पैटर्न देखो यहाँ पे, चलो डी एक्स लिख देता हूँ दोनों साइड। अगर आप पैटर्न देखो दोनों में, तो पैटर्न से आप दोनों के फॉर्मूले याद कर सकते हो, वो मैं बताने वाला हूँ कैसे याद कर सकते हैं। देखो दोनों में क्या आता है, ई की पावर एक्स इसमें भी आएगा तो इसमें भी आता है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। मेथड 2 क्या है वो बताऊँगा मैं कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अभी इसका भाई ही होता है ना। अब अंदर क्या आएगा देखो, जैसे उसमें आया देखो ए साइन बी एक्स, इसमें क्या आएगा ए कॉस बी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा ए कॉस बी एक्स। फिर उसमें क्या आता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, लेकिन बी साथ में तो बी भी साथ में, कॉस का साइन एक्स तो बी साइन बी एक्स, ये इसका आता है प्लस सी। ठीक, तो इनका डेरिवेशन देखो हम कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर नहीं करना तो एक तरीका और है, वो तरीका पता है क्या है, लेकिन उस तरीके में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर से करते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें पता है ई की पावर आयोटा एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ये डेरिवेशन कर लेते हैं ना। अब एक चीज़ आप बताओ मुझे कि जो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है ना, ये अपने आप में अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं। देखो अगर ई की पावर आयोटा बी एक्स की वैल्यू देखूं मैं, ई की पावर आयोटा बी एक्स की, तो कितनी आती है अपने आप में, ये कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स आती ना, ये आती मेरी। लेकिन यहाँ पे मुझे ई की पावर आयोटा बी आयोटा ए एक्स की वैल्यू अगर मैं बी एक्स की आती, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज़ को चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर आयोटा बी एक्स देखूँ तो ई की पावर एक्स हर जगह आ जाएगा। तो इसका अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन का क्या ले लूँ, इमेजनरी पार्ट, तो मुझे कितना मिल जाएगा वो बताओ, ई पावर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका इमेजनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजनरी पार्ट मतलब आयोटा वाला, तो क्या जाएगी पावर ए एक्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू साइन बी एक्स। ऐसे ही सिमिलरली अगर रियल पार्ट आप देखते हैं इसी चीज़ का, ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर आयोटा बी एक्स का, तो रियल पार्ट कितना हो जाता, ई की पावर ए एक्स देखो कॉस बी एक्स हो जाता ना, इमेजनरी पार्ट ये हो जाता। तो इसका यूज करेंगे अपन, मतलब ये है अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ। एक बार पेज पलट कर देखिए। तो अभी हमने क्या सीखा उसको देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है कि कॉम्प्लेक्स के मेथड से ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स कैसे निकालें, साइन बी एक्स इसको कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, तो अभी हमने क्या सीख लिया वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, चलो अच्छे से लिख देता हूँ फिर से, ये लिखा हुआ है अच्छे से लिख देता हूँ ना, ये लिखा ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का डी एक्स। तो हम ये सीख गए कि ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर आयोटा बी एक्स का इमेजनरी पार्ट
इमेजनरी पार्ट या आई एम ही लिख दो, बस इमेजनरी पार्ट के लिए बस आई एम लिख देते हैं यहाँ पे, इमेजनरी पार्ट है ना। तो इमेजनरी पार्ट अपना कितना आ गया इस चीज़ का, ई पावर एक्स साइन बी एक्स। अब मुझे इंटीग्रेशन अगर मैं इसका निकाल दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे आई ये वाला चाहिए तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इमेजनरी पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा बी एक्स। सही बात है ना, इसी का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा मेरा। सही बात है, इस चीज़ का इमेजनरी पार्ट बिल्कुल। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ अगर मैं देखूँ तो इसको क्या लिखता हूँ, ई पावर ए एक्स प्लस आयोटा बी एक्स। सही बात है, डी एक्स। अब इसको तो पता ही है हमें, ए प्लस आयोटा बी और एक्स साथ में ई और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधा ही सेम ए प्लस आयोटा बी। अब इसका देखो, ये तो अपना हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, नीचे भी क्या आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, प्लस आयोटा भी हो जाएगा। ठीक, अब इसका हमें चाहिए इमेजनरी पार्ट, क्योंकि अपना उत्तर क्या होगा, इसका इमेजनरी पार्ट, मतलब इस चीज़ का इमेजनरी पार्ट। तो मुझे निकालना कि इसका इमेजनरी पार्ट कितना होगा। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ मैं, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या क्या बताओ, इस चीज़ को मैं वापस ई पावर एक्स अलग कर देता हूँ और आयोटा वाले अलग। तो ए आयोटा अलग कर रहे हैं अपन, ई पावर आयोटा बी एक्स, तो ई पावर आयोटा बी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, ई पावर एक्स हमने मल्टीप्लाई वाला अलग कर दिया। ठीक, अब अंदर क्या लिख रहे हैं हम, देखो अंदर लिख रहे हैं कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स। आयोटा यहाँ पे मेरा क्या है, आयोटा है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है आयोटा प्लस आयोटा साइन बी एक्स। समझ में आ गया हो यहाँ तक। इसको देखो अलग अलग, इसको यहाँ पे क्या लिखा, ये देखो ये वाली चीज़ वापस ऐसे लिख दी, तो यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ ऐसे लिख दी, दो टुकड़े, तो ये बाहर टुकड़ा और अंदर वाला टुकड़ा क्या होगा, ये आ गया। सही तो है, सही है ना। और नीचे जो लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी इंटू कर देते हैं ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी और इंटू ए माइनस आयोटा बी, और डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब आप आगे देखो, तो आगे मेरा जो आ रहा है वो आई कितना आ रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ, ई की पावर ए एक्स, फिर कॉस बी एक्स प्लस क्या था, आयोटा साइन बी एक्स, आयोटा साइन बी एक्स मल्टीप्लाई हमने किससे किया था, ए माइनस आयोटा बी से, और नीचे कितना बच गया था। अब देखो ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा, तो ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन। सही है। अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट हमें लेना है किस चीज़ का, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता है इस चीज़ को, अच्छा इंटीग्रेशन तो हट चुका है ना, इंटीग्रेशन साइन तो यहाँ पे हट गया, देख लो इंटीग्रेशन कहाँ है, नहीं है। अच्छा यहाँ पे डी एक्स भी हट चुका है, तो ये चीज़ यहाँ पे हट चुकी है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो यहीं पे हो गया है ना, तो इंटीग्रेशन साइन हट चुका है, तो यहाँ पे बस बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। सही बात है, सही बात है ना, ये वाला जो आ जाएगा, तो बस यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ही तो बचेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अपना पूरा हो चुका है ना। तो ये ऐसा कुछ, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पे ये वाली चीज़ हट चुकी है। ठीक, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, अभी सीधे ही उसका इमेजनरी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे इमेजनरी पार्ट चाहिए तो मैं इमेजनरी पार्ट मुझे कब कब मिलेगा, जब ई पावर ये वाली चीज़ इस बी से मल्टीप्लाई होगी। मतलब देखो ई पावर एक्स तो मेरा बाहर ही ले लेता हूँ मैं, कॉस का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ इससे, तो माइनस बी कॉस बी एक्स, फिर आयोटा इसका प्लस ए साइन बी एक्स, ये पूरा आएगा आई के साथ इमेजनरी वाला, और रियल वाला जो आएगा उसको भी अलग कर लेते हैं। रियल वाला देखो क्या आएगा, रियल कब होगा, जब ए कॉस बी एक्स होगा, ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स, और आई माइनस आई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो आई माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी साइन बी एक्स, ऐसा कुछ। हालांकि इमेजनरी पार्ट बाद में लिखना चाहिए, मैंने शुरू में लिख दिया। और ये वाला ब्रैकेट मेरा मैं कर देता हूँ, ये ऐसा कुछ। इसका मुझे इमेजनरी पार्ट चाहिए, जो नीचे की कहानी है, नीचे जो लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। सही है। अब इस चीज़ का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा बताओ, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इमेजनरी पार्ट में ये वाला पार्ट आएगा। इसको शुरू में लिख देते हैं ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो ये इसका हो गया अपना आई। यहाँ से आपका प्रूफ हो गया, यही तो आया था, यही उससे भी आया था
जब हमने बाई पार्ट्स किया था यही आया था। तो ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये, और ई की पावर ए एक्स अगर आप कॉस बी एक्स निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर, तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाता, रियल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता आप अगर करते, तो अब एक बार करना ए स्क्वायर प्लस बी बाई पार्ट्स करना, ये वाला ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, एक बार आप करना इसको, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा ना, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और स्टैंडर्ड फार्मूला भी हम देखेंगे। ये स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपको याद रखना है वो भी आप आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।